Assalamu alaikum dear students. Today the topic of discussion is limiting reactant. Limiting reactant होता क्या? तो let's start the topic. Limiting reactant. Limiting reactant. Limiting reactant क्या होता है? डेफिनेटली रिएक्शन होता है केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स दो रिएक्टेंट्स होते हैं हमेशा। जब आपके पास एक केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन है, H2 प्लस O2 इनका रिएक्शन होता है और इससे H2O बनता है। और जब हम इसको स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशन यानी इसको बैलेंस करते हैं तो ये हमेशा 2 मोल होता है और इससे 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन बनते हैं और ये 1 मोल यूज होता है। ठीक है, स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस कहते हैं कि ये हमेशा 2 मोल होगा, ये 1 मोल होगा और ये 2 मोल बनेगा। ये स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस कहती हैं। क्या स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस कहती हैं? कि ये 2 मोल है, ये 1 मोल है और ये इससे 2 मोल वाटर बनेगा। ठीक है, अब लिमिटिंग रिएक्टेंट का कंसेप्ट कहां से अराइज होता है? लिमिटिंग रिएक्टेंट का कंसेप्ट यहां से अराइज होता है कि जब हमारे रिएक्टेंट्स हैं या जो प्रोडक्ट्स हैं वो स्टिशियोमेट्रिकली हम नहीं लेते। जब मैंने फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आपस में रिएक्शन करवाना है तो असूलन तो स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के हिसाब से मुझे ये 2 मोल चाहिए और ये 1 मोल चाहिए। लेकिन मैं अगर ऐसा नहीं करता, मैं अगर ये 3 मोल ले लेता हूँ, ये 2 मोल ले लेता हूँ, स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस को मैं दिमाग से में नहीं रखता, मैं अपने तुक्के से ले लेता हूँ ये सब चीजें। ठीक है, तो फिर रिएक्शन में दो तरह के रिएक्टेंट प्रोड्यूस होते हैं। एक को हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक को हम कहते हैं एक्सेसिव रिएक्टेंट। ठीक है, अब रिएक्शन में वो रिएक्टेंट, अब इन दोनों में वो रिएक्टेंट जो पहले कंज्यूम हो जाएगा, द रिएक्टेंट विच कंज्यूम्ड अर्लियर इन द केमिकल रिएक्शन, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। और जो रिएक्शन में रिएक्टेंट जो एक्स्ट्रा पड़ा है, बाकी रह गया है, उस रिएक्टेंट को हम कहते हैं एक्सेसिव रिएक्टेंट, कि ये ज्यादा मिकदार में था तो इसलिए बाकी रह गया। उसके बाद अब हम इनकी डेफिनेशन बकायदा लिखते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन क्या होती है? द रिएक्टेंट which control the amount of product in a chemical reaction। वो रिएक्टेंट जो कि प्रोडक्ट की अमाउंट को भी कंट्रोल करता है ना केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब ये प्रोडक्ट की अमाउंट को कैसे कंट्रोल करता है? तो प्रोडक्ट की अमाउंट को जी ये ऐसे कंट्रोल करता है। अब एक ये हमारे दो रिएक्टेंट हैं, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। यहाँ जो यानी ये 2 मोल अगर है, ये 1 मोल है, ये दोनों का आपस में रिएक्शन होता है तो इससे 2 मोल वाटर बनता है। फॉर एग्जांपल मैं इसको 2 मोल ले लेता हूँ, 1 मोल नहीं लेता, मैं इसको 2 मोल लेता हूँ। या मैं इसको 2 मोल लूंगा, हाइड्रोजन तो 2 मोल ही है, ठीक है, मैंने ऑक्सीजन की अमाउंट डबल कर दी। अब 2 मोल हाइड्रोजन जो है वो तो 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी, 1 मोल ऑक्सीजन एक्स्ट्रा रह जाएगी। तो ये तो हमारा रिएक्टेंट पड़ा है, ये जल्दी खत्म हो गया। अब ये वाला रिएक्टेंट अगर खत्म हो गया तो वाटर बनना भी रुक जाएगा ना। अगर हाइड्रोजन नहीं होगी, चाहे ऑक्सीजन हमारे पास पड़ी है, अगर हाइड्रोजन खत्म हो गई है तो हमारा जो प्रोडक्ट है ये भी नहीं बनेगा। तो इस वजह से डेफिनेशन है द रिएक्टेंट विच कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, यानी ये ऐसा रिएक्टेंट होता है जो कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को भी कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, आसान लफ्जों में एक और भी इसकी डेफिनेशन है, वो भी आप लिख लें। आर द रिएक्टेंट which consumes early
इन अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के अंदर वो रिएक्शन जो जल्दी कंज्यूम हो जाए, ठीक है, उसको भी हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट, इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। ओके, सेकंड वन होता है हमारे पास एक्सेसिव रिएक्टेंट। एक्सेसिव रिएक्टेंट क्या होता है, एक्सेसिव रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट जो हमारे पास एक्स्ट्रा रह गया, जैसे मैंने यहाँ कहा कि ये 2 मोल हाइड्रोजन है, ये हमेशा 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन मैंने ऑक्सीजन 2 मोल ले ली, ठीक है, तो ऑक्सीजन हमारे पास 2 मोल हाइड्रोजन तो 1 मोल के साथ रिएक्शन करेगा, 1 मोल ऑक्सीजन का हमारे पास एक्स्ट्रा है। अब यहाँ जो 1 मोल ऑक्सीजन का हमने जो एक्स्ट्रा लिया, ये है एक्सेसिव रिएक्टेंट। ये क्या है, एक्सेसिव रिएक्टेंट। द रिएक्टेंट which remains unreacted, which remains unreacted during a chemical reaction, during a chemical reaction is called excessive reactant, is called excessive reactant। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें हम लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेसिव रिएक्टेंट को डिटेल के साथ देखते हैं, तो वो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन एग्जांपल हमारे पास जो है लिमिटिंग रिएक्टेंट की, वो यही है। वो कहता है कि हमारे पास when 2 moles of hydrogen, मतलब 4 ग्राम are allowed to react with 2 moles of oxygen which is 64 ग्राम, ठीक है, to produce 2 moles of water which is 36 ग्राम, ठीक है। इस इक्वेशन में देखो, ये 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, 1 मोल ऑक्सीजन है, और ये 2 मोल्स ऑफ वाटर बना। अगर हम स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के हिसाब से नहीं करते तो वो कहता है 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन हमने लिए हैं, उसको हमने अलाउ किया है 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने से, और उससे 2 मोल ऑफ वाटर बना, यानी 36 ग्राम वाटर बना। यहाँ हमने 2 मोल हाइड्रोजन ली हुई है, यहाँ हम क्या लेंगे, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, उससे 2 मोल ऑफ वाटर बना, यानी ये कितना है, ये 4 ग्राम है, ये कितना है, 64 ग्राम है, और इससे 36 ग्राम वाटर बना। ओके, अब वो कहता है कि मुझे बताओ इस स्टेटमेंट के हिसाब से कि कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है और कौन सा एक्सेसिव रिएक्टेंट है। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यहां हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू बैलेंस
chemical equation according to Balance chemical equation. बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या कहती है? वो कहती है हमें 2 मोल हाइड्रोजन के लो, उसमें 1 मोल ऑक्सीजन हो और उससे बनता है 2 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, ये हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहती है। तो इस हिसाब से वो क्या फिर हो जाएगा, 2 मोल हाइड्रोजन तो यूज हो गया क्योंकि हमने ली ही 2 मोल हाइड्रोजन है। ठीक है, आगे उन्होंने अलाउड टू रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। उन्होंने कहा है कि वो 2 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है, लेकिन 2 मोल अगर हाइड्रोजन है तो वो अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन सिर्फ 1 मोल हाइड्रो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी। ठीक है, अगर वो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो उससे 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा। ये स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन वहां यहां सिर्फ एक्स्ट्रा क्या चीज है, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। हमें 2 नहीं, हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन के हिसाब से सिर्फ 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए। तो वो जो 1 मोल है वो क्या है, एक्सेस में है। तो ऑक्सीजन यहाँ क्या है, ऑक्सीजन इज, यहाँ ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन इज एक्सेसिव रिएक्टेंट क्योंकि वो 2 मोल है, लेकिन हमें कितना चाहिए, सिर्फ 1 मोल। बाकी लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, लिमिटिंग रिएक्टेंट उन्होंने कहा है कि हमें सिर्फ 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन है और उस रिएक्ट करना उसने 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ। तो अब जो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन है ये तो जल्दी कंज्यूम हो गया, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो है वो 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके 2 मोल वाटर बना देंगे, 1 मोल ऑक्सीजन एक्स्ट्रा रह गया और हाइड्रोजन जो है वो जल्दी खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ इस स्टेटमेंट के हिसाब से जो हाइड्रोजन है वो एक लिमिटिंग रिएक्टेंट है और ऑक्सीजन एक एक्सेसिव रिएक्टेंट है। तो यहाँ जो हाइड्रोजन है ये क्या है, ये हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ये हाइड्रोजन क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट, जो कि जल्दी कंज्यूम हो गया। ऑक्सीजन तो अभी एक्स्ट्रा पड़ी थी क्योंकि हमने ऑक्सीजन कितने ली हुई, 2 मोल। 2 मोल ऑक्सीजन के हिसाब से हमें 4 मोल हाइड्रोजन चाहिए थी, लेकिन 4 मोल नहीं है हमारे पास सिर्फ 2 मोल है। तो ये जल्दी खत्म हो गया, वो रिएक्टेंट जो जल्दी कंज्यूम्ड हो। हमने डेफिनेशन में कहा था रिएक्टेंट विच कंज्यूम्ड अर्लियर इन द केमिकल रिएक्शन, तो उसको हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट। ओके, अब कुछ आपके पास एक और एग्जांपल है छोटी सी, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। वो नेचर में एग्जांपल नंबर 2, वो ये है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि बर्निंग ऑफ कोल है। बर्निंग ऑफ कोल है इन द एक्सेस एयर। वो कहता है इसमें मुझे बताओ कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है और एक्सेसिव रिएक्टेंट कौन सा है। अब कोल को हम जलाते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो कोल जलते जलते आखिरकार उसने खत्म हो जाना है, लेकिन ऑक्सीजन तो एयर में मौजूद है। एयर में ऑक्सीजन तो कभी खत्म ही नहीं होगी चाहे जितना भी कोल हो। ठीक है, तो जो कोल है वो जल्दी खत्म हो जाएगा, तो इसलिए कोल इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट, जबकि ऑक्सीजन खत्म नहीं होगी क्योंकि वो एयर में मौजूद है। ठीक है, जब तक कोल है तब तक ऑक्सीजन भी उसे अवेलेबल है और जलता रहेगा। जब कोल खत्म हो जाएगा तो डेफिनेटली रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। तो कोल इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट और ऑक्सीजन जो है ये क्या है, एक्सेसिव रिएक्टेंट। ओके, अब कुछ बेनिफिट्स हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट के। लिमिटिंग रिएक्टेंट के कुछ एडवांटेजेस हैं, वो क्या है, उसका ये एक सिंपल सा एडवांटेज ये है, वो हम लिख देते हैं। जो हमारे पास इसका जो एडवांटेज है, इंपॉर्टेंस जो इसकी है, लिमिटिंग रिएक्टेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। अक्सर शार्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। तो जो केमिकल रिएक्शन में या लाइफ में, तो जो कॉस्टली मेटल्स हैं, द वेस्टेज ऑफ कॉस्टली मेटल्स, जो हमारे पास कॉस्टली मेटल्स होती हैं उनकी जो वेस्टेज है वो कम करने के लिए हम लिमिटिंग रिएक्टेंट का कंसेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, कैन बी अवॉइडेड इन अ केमिकल रिएक्शन, कैन बी अवॉइडेड in a chemical reaction, in a chemical reaction। कैसे, हम कैसे आपके पास कॉस्टली मेटल्स का जो ओवर यूज है वो हम
केमिकल रिएक्शन में बचा सकते हैं। तो वो इस तरह जो कॉस्ट में ज़्यादा मेटल है, जिसकी कॉस्ट ज़्यादा है, उसको हम एज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट लेंगे, और जो चीपर मेटल है उसको हम एक्सेसिव रिएक्टेंट में लेंगे। ठीक है, जो कॉस्टली है उसको लिमिटिंग रिएक्टेंट में लेंगे, वो कम यूज होगी डेफिनेटली, और जो एक्सेसिव है, जो चीपर मेटल है, उसको हम ज़्यादा क्वांटिटी में ले लें तो हमें कोई नुकसान नहीं है उसका, क्योंकि वो चीप है। अगर हम कॉस्टली मेटल भी ज़्यादा ले लें तो वो बाकी अगर रिएक्शन में एज अ पड़ ही रहा है एज अ रिएक्टेंट, तो हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हम जो कॉस्टली मेटल्स होती हैं उनको हम ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेते, वो एज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट लेते हैं। जबकि जो हमारी चीपर मेटल्स हैं, सस्ती मेटल्स हैं, उनको हम एज अ एक्सेसिव रिएक्टेंट लेते हैं। ठीक है, तो हम कैसे प्रोवाइड करते हैं? बाय टेकिंग costly metals as limiting reactant, जबकि जो हमारी वाइल चीपर मेटल जो होती हैं, चीपर मेटल्स एज एक्सेसिव रिएक्टेंट, हमारे चीपर मेटल्स हैं उनको एज एक्सेसिव रिएक्टेंट लेते हैं। ठीक है, एक छोटा सा आगे इसकी जो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालने का जो तरीका है, मैथमेटिकल है, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।